कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हल्दर रात्रे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चलने वाला जेएक्स न्यूज। अभी हम मौजूद हैं शक्ति जिला के अंतराल आने वाले यहाँ आडिल मोड़ पे, जहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेसियों के द्वारा यहाँ पे राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म होने पर ये लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। और कई जगह देखा जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म होने के बाद में कई शहरों में, कई जगह में, कई अनेकों राज्यों में विपक्षित पार्टियों के द्वारा धरना प्रदर्शन और कई जगह नाराबाजी किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के आडिल मोड़ पे यहाँ चरण सिंह जो कांग्रेस के विधायक रहे, 10 साल के विधायक रहे यहाँ मालखुदा विधानसभा से, तो लगातार उसके नेतृत्व में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला दहन किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, मैं दिखाना चाहूंगी ये लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ, ये लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये पुतला दहन भी किया गया है। मैं दिखाना चाहूंगी लोगों को। चलिए यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे चरण सिंह सांबले जी, उनसे बात करते हैं। जी बताएंगे आज का आप लोगों का जो पुतला दहन जो रहा है इसके बारे में। आज का जो पुतला दहन है वो है राहुल गांधी के झूठ मूठ का सजा दिलाना और उसके सदस्यता को समाप्त करना। क्या ये बताइए कि लोकतंत्र में किसी भी बात का विरोध करना या उस मंच में साझा करना कहां तक गलत है। इस बात को लेकर अपने जो चहेते न्यायालय है गुजरात के में, हम न्यायालय के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गुजरात के न्यायालय में आप मानहानि का दावा करके उन्हें सजा दिलाए और उनके सदस्यता समाप्त किए। क्या मैं पूछना चाहता हूं इस छत्तीसगढ़ के 3-4 करोड़ जनता को, क्या इनके जो चहेते हैं उद्योगपति अंबानी, अडानी, क्या उनके विरोध में या उनकी आवाज उठाना, क्या ये गब्बर सिंह का टैक्स हमें इनको दिलाना, उनके कर्जा माफ करना, उनका टैक्स माफ करना, इस बात को लेकर अगर आज हमारा देश संसद खतरे में है। आज नरेंद्र मोदी जब से देश का प्रधानमंत्री बना है तब से हमारा देश खतरे में है, संसद खतरे में है, नौजवान खतरे में है और युवा साथी खतरे में है और किसान भी खतरे में है। क्या इनकी आवाज उठाना अब लोकतंत्र में कहां तक उचित है या नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर किसानों की, युवाओं की और महिलाओं की और जो भी हमारे किसान के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनके आवाज सदन में उठाए, उनके आवाज मंच में साझा करे। क्या ये संभव नहीं है? लेकिन इनको रास नहीं आता। नरेंद्र मोदी इनके कुछ गिने चुने चाहते हैं, उनको फायदा उठाते हैं, उनको फायदा दिलाते हैं। इसी बात को फायदा उठाने के लिए ये नरेंद्र मोदी अपना दुरुपयोग कर रहा है शासन तंत्र का। इसी बात को लेकर मंच में साझा करते हैं, सदन में आवाज उठाते हैं, तब इन्हें सजा दिलाया जाता है और इनकी सदस्यता समाप्त किया जाता है। हम इसके घोर निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जी जो राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में जो अपने बयान में कहा गया है, तो आप जहां तक जो समझते हैं वो राहुल गांधी जी के बिगड़ी बोल कहे जाए या जैसे ओबीसी समाज के लिए भी वो अशब्द जो कहा गया है, जो विपक्षी का कहना है, क्या कहिए? ये तो देखिए, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कभी परिवारवाद लगाते हैं, तो कभी उनके पिताजी को, तो कभी उनके दादी माँ को राहुल गांधी जी का। क्या राहुल गांधी और इंदिरा गांधी ने जिनका लहू का कतरा इस देश के लिए सींचा है, इस देश के लिए काम आया है और ये शहादत दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के रिश्तेदार कौन ऐसे लोग हैं जो देश के लिए शहादत दिए हैं और देश के लिए खून बहाए हैं? क्या उनके परिवार वालों को सोच समझ नहीं होते? लेकिन मीडिया के भाई लोग और कुछ इनके और चाहते लोग गलत ढंग से इनको तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच में उनको लाते हैं ताकि इनको राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। शुरू से जब से ये सत्ता में आया है तब से लेकर आज तक आप देख लीजिए, किसी मंच में या देश में या विदेश में केवल परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या उनके बेटे लोग, उनके आल औलाद लोग, उनके पीढ़ी लोग क्या भारतीय जनता पार्टी में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? क्या आज उनके परिवार, गांधी परिवार इस देश में शहादत दिया है। दो देखिए, राहुल जी ने अपने पिता खोया, राहुल जी ने अपने दादी को खोया, राहुल जी ने ना जाने और कितने लोगों को उन्होंने खोआ और खून का शहादत दिए।
खून इस देश के लिए सींचा गया है। जी सामने जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहा कि राहुल गांधी जी का सदस्यता समाप्त करने पर कांग्रेस पार्टी के आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आप लोगों को बढ़ोतरी मिलेगी या नुकसानदायक रहेगी? बढ़ोतरी मिलेगी। इसमें दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि झूठ मूठ करके फंसाकर राहुल गांधी को विरोध में बात करने के लिए सदन में उनको वॉकआउट कर दिया, उनके सदस्यता को समाप्त कर दिया। जिस तरीका से नरेंद्र मोदी ने मिला जुला करके न्यायपालिका को मिला जुला करके सदन में उनके लोकसभा अध्यक्ष को मिल करके उन्होंने सदस्यता समाप्त किया है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। और आने वाले समय में सब माने सफेद नकाब दूर होगा। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है ना, जिस तरह से जो ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को, पूंजीपति लोगों को जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है और गिनती में 4-5 उद्योगपतियों के इशारे में इस देश चला रहा है और देश को पूरा गिरवी रख दिया। किसानों के हित में काम कहाँ हो रहा है? किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, सर्वहारा के हित में आप देख लीजिए गब्बर टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स जिस दिन से आए देखिए, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, महंगाई, तमाम चीजों में आप देख लीजिए आप। और जब ये इस तरह से आसमान में छू रहा है, क्यों? जीएसटी, नोटबंदी, तमाम लोगों चीज में देखिए आप किस तरह से क्षेत्र, ये देश के जनता, ये भारतवासी किस तरह से लोग परेशान है और हैरान है, जीना दुभर हो गया है। लोग ना जाने सैकड़ों किसान लोग आत्महत्या कर लिए वो भूमि अधिग्रहण के बिल के लेकर। आपको मालूम होगा ये कहीं चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, तब भूमि अधिग्रहण बिल वाला जो चल रहा था, आप जानते हो किसानों ने टिकट उनको वापस लिया। तो ये स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, परिवारवाद की राजनीति बात करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में मैं पूछना चाहता हूं, वहां परिवारवाद नहीं चल रहा है क्या? परिवारवाद चलेगा जब तक चांद सूरज रहेगा, तब तक हमारे गांधी परिवार रहेगा। इसको हम दावा करते हैं। 2024 में बेनकाब होगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ आड़िल चौक पे नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला दहन करके जो ये लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी का सदस्यता खत्म किए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार सड़कों पर उतर करके एकजुट होकर के ये लोग बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति से हल्धर रात्रि ग्राउंड रिपोर्ट।